वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपने सीरीज। आज का हम लोग का जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है ये आपका कंटिन्यू पार्ट है स्पीडी करेंट अफेयर 2021 का, जो हम लोगों ने 10 पार्ट तक कर लिया था। पूर्व में 10 तक हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे पार्ट 11। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम एक एक करके करेंगे, किसी भी सेगमेंट को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पार्ट 11 है आज का हमारा, पार्ट 11। ओके, तो पार्ट 11 हम लोग आज करते हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे आर्थिक परिदृश्य जो है क्या है, विदेशी मुद्रा भंडारण में क्या है, मूडीज के अनुसार क्या है, कर्मचारी निधि कोष संगठन क्या है, टेलीकॉम कंपनी में क्या किसके बारे में बताया, एफडीआई के बारे में, ये सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसके साथ आर्थिक परिदृश्य जो अगस्त वाला आ गया है उसको भी हम लोग करेंगे। तो किसी भी सेगमेंट को छोड़ेंगे, क्योंकि अब परीक्षा का डेट आ चुका है। अब हम लोग का तैयारी का पैटर्न भी चेंज होगा। अब हम लोग कुछ कुछ चीजों को छोड़ते हुए जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग करते चलेंगे। और जो भी बीपीएससी 67 के छात्र छात्राएं हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम लोग अब परीक्षा मंथन जो ईयरली वाला आया है उसे भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आपका आ चुका है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ये नया बना हुआ है वार्षिकांक कह के, परीक्षा मंथन वार्षिकांक प्लेलिस्ट, वो भी आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और जो भी छात्र छात्राएं नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे वीडियो बनाने में क्या मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक आर्थिक परिदृश्य। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है 28 मई वन लाइनर फॉर्म में है, इसलिए इसे रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए शुरू से अंत तक देखें वीडियो को, छोटी ही वीडियो है इसलिए पूरा देखें। 28 मई 2021 को देश का विदेश मुद्रा भंडारण 2.865 अरब डॉलर बढ़कर हो गया है, से बढ़कर कितना हो गया है 592.894 अरब डॉलर पहुंच गया है। लेकिन अगस्त का देखेंगे तो यही 600 कुछ हो गया है। ठीक है, तो अगस्त वाले को भी हम लोग करेंगे। 592.894 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका और पहला कौन है, सिंगापुर बन गया है। याद रखिएगा, हाल ही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, इसका आपका क्या हो गया है, करने वाला दूसरा देश अमेरिका बन गया है। अमेरिका है दूसरा देश, और आपका पहला है कौन है, पहला है आपका सिंगापुर। सिंगापुर आपका फर्स्ट है, याद रखिएगा, सिंगापुर फर्स्ट है, फर्स्ट। और सेकेंड हो गया है आपका अमेरिका। हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई 19% से बढ़कर 59.64 बिलियन डॉलर हो गया है। 59.64 बिलियन डॉलर हो गया है, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की वृद्धि दर 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत बताया है, तो 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2021 के दौरान 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। अप्रैल 2021 माह के लिए भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर 10.49% हो गया है। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए देखेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा है, सारे को एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा। तो आप समझ गए कि अप्रैल 2021 माह के लिए भारत की थोक मूल्य जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार मुद्रास्फीति है, कितना बढ़कर कितना हो गया है, तो वो बढ़कर हो गया है 10.49%। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। याद रखिएगा, प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला देश सिंगापुर बन गया है। याद रखिएगा, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता करने वाला लागू करने वाला देश कौन बन गया है? सिंगापुर बन गया है। मार्च महीने में 1.23 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। कितना करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है? तो 1.23 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 1.23 लाख करोड़। हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 49% से 74% कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। एलआईसी में जो है, हाल ही में सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। ये शायद 138वां या 38 आर्टिकल के अनुसार हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश अंडोरा बन गया है। अंडोरा, याद रखिएगा, आईएमएफ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां देश जो है अंडोरा बन गया है। हाल ही में आईएमएफ ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब पूछेगा आपसे, आईएमएफ के द्वारा भारत की आर्थिक इकोनॉमिक जो वृद्धि है का जो रेट है कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ ने? तो आप बताएंगे 11.5%। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता चीन बन गया है। सबसे ज्यादा प्राप्तकर्ता कौन है? चीन बना है एफडीआई का 2020 में। अंकटाड के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में 7 से 9% की कमी आ सकती है। अंकटाड के अनुसार बताया गया है कि विश्व व्यापार में 7 से 9% की कमी आ सकती है। हाल ही में भारत के कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई है, प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हाल ही में भारत के कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई है। हाल ही में प्रकाशित लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70.8 साल की हो गई है। 70.8, क्या देखिएगा, 70.8 लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर आपकी कितना प्रोबेबिलिटी कितना हो गई है? तो 70.8 साल की हो गई है। 23 सितंबर 2020 जारी संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। 4 सितंबर 2020 की एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण 541 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय आयात निर्यात बैंक के मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष 2019-20 यानी जुलाई जून के लिए सरकार को 57,128 करोड़ का लाभांश हस्तांतरित किया है। 57,128 करोड़। केंद्र सरकार द्वारा 2021 के लिए जल जीवन मिशन के तहत 8,050 करोड़ आवंटित किए गए हैं। याद रखिएगा, 2021 के लिए कितना आवंटित किए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत? तो 8,050 करोड़ रुपए। और नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण बैंक प्रणाली में 1.46 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं। 1.46 करोड़
लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं। कौन किया है निवेश? तो आप देख लीजिए, नाबार्ड ने। मूडीज ने G20 की ग्रोथ आउटलुक को घटाकर 2.1% किया है। कर्मचारी निधि कोष संगठन EPFO ने निधि कोष जमा राशि पर ब्याज दर 8.65 से घटाकर 8.5% कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने प्रीपेड प्लान के साथ जीवन बीमा की पेशकश की है। ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ भारत बना विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। यानी ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को पीछे छोड़कर भारत बना विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2019 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 1.09 करोड़ यानी वृद्धि दर है 3.2% रही है। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी ONGC है। वर्ष 2019 के एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर हैं शक्तिकांत दास। केंद्र सरकार एयर इंडिया एयरलाइन में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया का 100% हिस्सेदारी बेचने की बात की है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 771.42 अरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा है। केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। ये पहले भी बताया गया था। SBI बैंक ने ATM निकासी पर OTP की सुविधा शुरू की है। GST परिषद की 38वीं बैठक 18 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में लॉटरी पर 28% टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया है। अब लॉटरी पर कितना प्रतिशत टैक्स वसूला जाएगा? तो 28% टैक्स वसूला जाएगा। GST की परिषद की 38वीं बैठक में यह निर्णय ली गई है कि अब लॉटरी पर 28% टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत की पूर्वानुमानित GDP OECD के द्वारा बताया गया है -9.9%। 2020 से 21-22 में बताया गया है 9.9%। मूडीज के अकॉर्डिंग हम आएंगे तो मूडीज ने बताया है 21-22 में 9.3% और -7.0% बताया है आपका 20-21 में। बार्कलेज के द्वारा बताया जाएगा -6.4% और अभी करेंट में बताया गया है 7.7%। केयर रेटिंग के द्वारा -7.8% और करेंट में बताया गया है 9.2%। HDFC बैंक के द्वारा करेंट में 10% बताया गया है। जापानी ब्रोकरेज नोमुरा के अनुसार 20-21 में बताया गया है -6.7 और अभी के करंट में बताया गया है 10.8%। तो इसी तरह से ये सारा चीज है IMF के द्वारा बताया गया था पूर्व में से -7.0%, अभी का बताया जा रहा है IMF के द्वारा 12.5%। विश्व बैंक के द्वारा -9.6% और अभी के डेट में 10.1%। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर संस्था के द्वारा अलग अलग पूर्वानुमान GDP के लिए लगाया गया है। इसे भी आप अच्छे से देख लेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही है आर्थिक परिदृश्य में। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें क्योंकि आप लोग कंजूसी बहुत कर रहे हैं लाइक करने में। तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।